जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी क्षितिज पाठ पुस्तक का काव्य खंड का पाठ 12 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है कैदी और कोकिला और जिसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। बच्चों, आज हम लोग इस पाठ का सारांश तथा प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पहले के वीडियो में इसकी व्याख्या आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी भारत के राष्ट्रवादी कवियों में अग्रणी माने जाते हैं। उन्हें हिंदी साहित्य जगत में एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। कैदी और कोकिला कविता जो है माखनलाल चतुर्वेदी की अत्यंत लोकप्रिय कविता है। यह भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ कारावास के समय में ब्रिटेन सरकार द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं को प्रस्तुत करता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जेलों के भीतर कैदियों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए देश की जनता का क्रांति के लिए आह्वान किया है। कवि अपने आप को कारागार में बंदी बताया है। वह बहुत ही उदास है और बंदी गृह में रहते हुए आधी रात के समय कोयल की कूक सुनकर कवि को आनंदित हो जाता है। उसके हृदय में प्रश्नों और जिज्ञासाओं के आंदोलन उठ खड़े होते कि कोयल उन्मुक्त विचरण कर रही है और यह सोचकर उसे अपनी जेल के बंदी वातावरण का स्मरण हो जाता है। कब कहता है कि हे कोयल, तुम मुझे बताओ, तुम आधी रात को क्या गा रही हो? क्यों गा गा कर चुप हो जाती हो? अगर तुम संदेशा लाई हो तो किसका संदेशा लाई हो और यह संदेश किसके लिए लाई हो, यानी यह संदेश देने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? हे कोयल, तुम मुझे बताओ, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आगे कभी कह रहा, वह डाकू, चोरों, बटमारों, लुटेरों के बीच में फंस गया है। यानी एक कोयल, यह देश अंग्रेज शासकों की कड़ी जंजीरों के घेरे में कैद है। हम कैदी सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अंग्रेज सरकार शासक जो हैं वह हमें दोनों हाथों से लूट रहे हैं। आगे लेकर कह रहा है कि हमारा अस्तित्व ही जैसे नहीं रह गया, हम आज़ादी की सांस भी नहीं ले पा रहे। ऐसे अत्याचारी शासन है कि जो हमें जीने के लिए खाना भी नहीं दे रहा पर्याप्त, और हम भारतीय कैदी सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस शासन ने हमारी स्थिति ऐसी कर दी है कि ना हम जी सकते हैं ना मर सकते हैं, केवल हम तड़प कर रह जाते हैं। और इस शासन ने हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा बैठा दिया है। और लेखक आगे कह रहे हैं, चारों ओर निराशा और अंधकार है। इस अंधकारपूर्ण वातावरण में हे कोयल, तुम क्यों जाग रही हो? क्या तुम इस देश के अकर्मण युवाओं के लिए कोई संदेश लेकर आई हो? हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि इस आधी रात में तुम्हें बोलने का क्या कारण है? कभी आगे कहता है कि जो है तुम इस कष्ट भरी आवाज में क्यों वेदना के बोझ से दबी हुई क्या बोल रही हो? क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है? तुम तो मधुरता की रखवाली करने वाली हो। हे कोयल, तुम मुझे बताओ, कोयल तुम क्या कहना चाहती हो? यानी कोयल की सुनकर मेरे कवि के मन में बहुत सारे प्रश्न उभर के आते हैं। उसे बहुत से प्रश्न परेशान कर देते हैं। तो कवि कहता है, क्या तुमने जंगल में लगने वाली आग की ज्वालाओं को देखी है, जो आधी रात को पागलों की तरह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और कूक रही हो? भोर होने का भी तुमने इंतजार नहीं किया? यानी जो है, क्या तुम इस जो है कारागार के जो है कष्टों को देखकर आधी रात को ही चीखने लगी हो? हे कोयल, तुम मुझे बताओ। कभी आगे कह रहा है कि जो है, हे कोयल, तुम्हारी कूक का यह कारण तो नहीं है कि तुम मुझे या जंजीरों के गहनों में नहीं देख सकती? या जंजीर नहीं है, बल्कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा पहनाया हुआ गहना है जो मैं पहने हुआ हूँ। तुम आधी और मैं अपने अंगुलियों से पत्थर के टुकड़े पर ना जाने कितने बलिदानियों के गीत लिख चुका हूँ और ब्रिटिश सरकार द्वारा मुझे बहुत से कष्ट दिए जा रहे हैं। कोल्हू के बैल की तरह मुझे जोता जा रहा है। अपने पेट पर जुए को लगाकर चरसे को खींच रहा हूँ और ब्रिटिश शासन की अकड़ को मैं ढीला कर रहा हूँ। हे कोयल, तुम इस रात में आधी रात को गा रही हो ताकि मैं इतना रोऊं कि दिन में भी मेरे हृदय में करुणा का भाव उद्दीप्त
ना हो, इसीलिए तो तुम अपनी तानों से इस शांत रात के अंधकार को बेध रही हो और इस अंधकार में चुपचाप मधुर गीतों के कि विद्रोह के बीच बो रही हो। हे कोयल, तुम्हारा इस समय बोलना ठीक नहीं है। फिर कवि ने कहा है कि हे कोयल, तुम भी काली हो, यह रात भी काली है, अंग्रेज शासन के कार्य भी काले हैं, मेरे मन में उठने वाली भयंकर कल्पना की लहरें भी बहुत डरावनी हैं। मेरी काल कोठरी भी काली है, टोपी भी जो मैंने काला पहना है, कंबल भी काला, और यह लोहे की जंजीर भी मेरी काली है, और इस पर मुझे पहरेदारों की हुंकार नागिन की तरह डरावनी यानी डसने वाली प्रतीत होती है, और इसके बाद भी मुझे पहरेदारों की गाली खानी पड़ती है। हे कोयल, यहाँ चारों तरफ संकट रूपी सागर है और इसमें तुम मदमस्त होकर क्यों गा रही हो? यहाँ तुम्हारे प्राण भी संकट में हैं। तुम अपने प्रकाश से भरे आशा उत्साह के गीत क्यों गा रही हो? क्या तुम इन गीतों के माध्यम से इस अंधेरी रात में जो है कारागार के ऊपर प्रेरणादायी गीतों को अपने गाकर क्यों व्यर्थ कर रही हो? हे कोयल, तुम मुझे बताओ। फिर कवि कह रहा है कि तुझे रहने के लिए हरियाली डाली मिली है, यानी तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, और मुझे काली कोठरी मिली है। तुम्हारा पूरे आकाश में संचार है, यानी तुम पूरे आकाश में उड़ सकती हो। मुझे केवल यह 10 फुट की काली कोठरी ही मेरा संसार है। तुम गाती हो तो तुम्हारे गीत वाह वाह कहते हैं, यानी लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, और मेरा तो रोना भी मेरे लिए अपराध बन गया है। तुम्हारे और मेरे में इतनी ही असमानता यानी अंतर है, और इस पर भी तुम युद्ध का बाजा बजा रही हो। यानी यहाँ कवि को कोयल सहित सारा संसार कालिमा से भरा दिखलाई पड़ता है। उसे लगता है कारागार के इस वातावरण में कोयल का स्वर भी क्रांति के लिए बलिदान देने का स्वर है। कवि कोयल की ध्वनि सुनकर प्रेरणा ग्रहण करता है। कोयल का स्वतंत्र स्वर जन प्रशंसित है। कवि क्रांतिकारी, बंदी और उपेक्षित है। कोयल का स्वर सुनकर कवि गांधी जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन के महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए मन बना लेता है। तो ये तो था बच्चों हमारा सारांश। अब हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, कोयल की कूक सुनकर कवि को लग रहा था कि मानो उसे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है, या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रहा और चुपचाप अंधेरे को बेध कर विद्रोह की चेतना को जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। प्रश्न 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? उत्तर 2, कवि ने कोकिल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावना जताई है। पहला, कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बधाने एवं दिलासा देने आई है, यानी कोयल बंदी की यातनाओं से सहानुभूति प्रकट करने आई है। कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है। कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है, यानी कोयल जो है कवि के हृदय में विद्रोह के बीज बोने आई है। प्रश्न 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर 3, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागार में तरह तरह की यातनाएं दी। उन्हें कोलू के बैल की तरह जोता गया है। प्रश्न 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की भांति रखा जाता था। उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला, उन्हें ऊंची ऊंची दीवारें वाले जेलों में रखा जाता था। उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। उनके साथ पशुओं सा व्यवहार किया जाता था, यानी उन्हें जैसे पशु कोल्हू में जोते जाते हैं वैसे उनसे भी कार्य लिए जाते थे। उन्हें बात बात पर गालियां दी जाती थीं और उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था।
प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो का। खा है हूँ मोट खींचता, लगा पेट पर जुआ, खाली करता हो ब्रिटिश सकड़ का कुआं। तो 5 का है उत्तर। कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है, यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गुजाकर उससे क्या कहना चाहती है। उत्तर खा, इससे जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कोल्हू का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। आशा यह है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम किया लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा है। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ यानी घमंड ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों को बोध हो गया है कि अब अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते हैं। प्रश्न 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। उत्तर 6, आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली होगी। यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर रही होगी। कोयल उसी ज्वाला यानी क्रांति की सूचना देने जेल परिसर के पास आई है। प्रश्न 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। उत्तर, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है, हरियाली डाली पे बैठी है, जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश है। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है। प्रश्न 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। तो कवि के स्मृति पटल पर कोयल की कर्ण प्रिय अत्यंत मधुर स्वर की स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली हुई है। प्रश्न 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। उत्तर, गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को गहना समझते हैं। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ियां नहीं पहननी पड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियां स्वीकार की हैं, अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा है। समाज ने उन्हें हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी है, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है। प्रश्न 10, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति जो है कई बार हुई है, यानी अलग अलग अर्थों में हुई है। इस शब्द का अर्थ भी उसके संदर्भानुसार है। संदर्भ के अनुसार काली शब्द के निम्नलिखित अर्थ होते हैं। और यहाँ काली शब्द की आवृत्ति कई बार हुई, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। कब जो है काली शब्द की आवृत्ति से प्रकट करना चाहता है कि हथकड़ियाँ, रात, कोयल आदि का रंग काला बताया गया है। एक दूसरा, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामे बताए गए हैं बताने के लिए। तीसरा, पराधीन भारतीयों के भविष्य अंधकार में बताने के लिए। चौथा, अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के संबंध में। ठीक है, तो ये तो था प्रश्न 11। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। का है किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। खा, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रड़ भेरी। तो उत्तर का है, इस काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं के लिए यह उपमान सटीक बन पड़ा है। इसमें कोयल की कूक को चीख मानकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है, इसलिए यहाँ कोयल का मानवीकरण प्रभावी बन पड़ा है। दावानल की ज्वालाओं में रूपकातिशयोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न शैली का प्रयोग भी यहाँ पे प्रभावी बन पड़ा है। उत्तर 11 का खा, इसमें कोयल की मधुरतान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन बहुत मार्मिक बन पड़ा है। कोयल जो होती है वो सब जगह प्रशंसा पाती है, जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं होता है, उनका रोना भी उनके लिए अपराध है। कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी यानी युद्ध का बाजा बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है और अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। भाषा यहाँ पे बहुत
ही सरल, प्रभावमयी, संगीतात्मक तथा तुकांत है। तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मैत्री का संगम है। रचना और अभिव्यक्ति का क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे। तो ये तो था हमारा प्रश्न उत्तर बच्चों, इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।